नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज। दोस्तों, बिहार में जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, एक्चुअली है इलेक्शन अगले महीने फरवरी में दिल्ली में, लेकिन जो माहौल बन रहा है, यानी कि जो देश के अंदर जो बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, वो हो रही है पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में। और वो स्ट्रेटेजी ये है कि नीतीश कुमार को, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपनी जो भी उनका स्ट्रेटेजी था उसको क्लियर किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन और उनके ऊपर स्टैम्प भी है पलटू राम वाला। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 18 तारीख को, यानी पहले मैं पीछे की बात करूं तो 6 तारीख को जो सुशील मोदी का जो डेथ का एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन अमित शाह वहां पहुंचे नहीं। और उन्होंने पहुंचने से पहले नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे भी निकल गए थे। उस वजह से सुशील मोदी के पुण्यतिथि पे सिर्फ इन्होंने ट्विटर हैंडल से अपना ट्वीट कर दिया, यानी कि अमित शाह ने, और नीतीश कुमार इसी शायद उनको इग्नोर करने के हिसाब से बिहार में यात्रा के नाम पे, यात्रा जो उनका शुरू हुआ था अलग अलग जिलों में, वहां निकल गए थे। और जब इस चीज को इन्होंने भांप लिया अमित शाह ने कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मिलना नहीं चाह रहे हैं, इस तरीके से जो अंदरूनी मामला चल रहा है, उसकी वजह से वो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और ट्विटर पे ही अपनी जो पुण्यतिथि का जो शोक मैसेज होता है वो डाल दिया। दूसरी तरफ आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी में भी दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी में एक स्टेटमेंट आ रहा है लालू यादव का और दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं उनके साथ अलायंस करने के लिए, यानी कि नीतीश कुमार के साथ नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बिल्कुल हमारा दरवाजा यानी पुराने साथी नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है और बिल्कुल उनका स्वागत है और उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए इस चीज को ओपन रखने की। क्योंकि विशेषज्ञों की अगर माने तो कहीं ना कहीं एक चीज, चूंकि खुद भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है, खुद सीएम रहे हैं, वाइफ सीएम रही, लेकिन नीतीश कुमार को लेने का एक और भी तरीका बताया जा रहा है, यानी कि नीतीश कुमार को क्यों, ये इनके फायदे क्या हैं। फायदा ये है कि अभी करीब 8-9 महीना इलेक्शन को बचा हुआ है और ऐसे में अगर इनका अलायंस होता है और अगर ऐसा कुछ होता है कि इनके साथ मिलकर सरकार को बनाया जाए बिहार में, तो उससे शासन प्रशासन जितने एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री का, यानी बिहार का जो गृह मंत्रालय है, उनके कंट्रोल में आ जाएगा, तो इलेक्शन में आसानी होगी। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये 18 तारीख को, पहले तो खबर आ रही थी खरमास खत्म होते ही कोई ना कोई डिसीजन आएगा 14 तारीख तक, लेकिन बाद में ये पता चला कि 18 तारीख को, यानी 18 जनवरी को बिहार में मौर्य होटल में बहुत बड़ा अधिवेशन जैसा होने जा रहा है, जो आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव ने अपने एमएलए और एमपी दोनों को बुलाया है और उनके लिए बाकायदा होटल के बुक सब हो चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने एमएलए और एमपीज को बुलाया है और इसी 18 तारीख के इस अधिवेशन में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्या फाइनल स्ट्रेटेजी, ये इन लोगों का आपस में डिस्कशन होगा कि नीतीश कुमार को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पूरी रणनीति तैयार होगी। और अगर इसलिए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को लेना है तो उनके लिए पॉजिटिव स्ट्रेटेजी तैयार होगी, नीति तैयार होगी कि भाई हम उनके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे और पॉजिटिव तरीके से हम इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। और अगर नीतीश कुमार को नहीं ले रहे हैं तो हम जो अभी बीपीएससी का मामला आंदोलन हुआ, इस तरह से जो जो उनकी खामियां हैं, उनका एक लंबी फहरिस्त बनेगी और उसको इलेक्शन में मुद्दा बनाया जाएगा कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरीके से बेरोजगारी की वजह से क्या क्या मामले हुए हैं, जो भी नेगेटिविटी जो है उनको आगे करना है। तो पूरी ये जो विधानसभा इलेक्शन बिहार में होने जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारी नीति और रणनीति तैयार होने जा रही है। लेकिन 18 तारीख को ये जो अधिवेशन, ये जो मीटिंग, ये जो आपस में बैठक है आरजेडी और कांग्रेस की, इसमें बहुत सारी जो कंफ्यूजन है, सस्पेंस है, वो सब क्लियर रहेगा। हमारी नजर बनी हुई है, आप भी बने रहिए सबलाइम न्यूज के साथ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।